तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पहले भी जाना था द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरी बात, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट और लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि हम किसी भी सेम प्लेन पर लाई कराते हैं तो ये सभी जो है रे इक्वल उससे आती हैं और ये इससे चली जाती हैं, ये वाली कंडीशन, और ये और ये इस तरह से कंटिन्यूट। हम क्या देखते हैं कि ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, ये हमारे इसमें कहा गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। अब यही हम रिफ्रैक्शन में आ जाएं तो रिफ्रैक्शन में हमारे पास ये कह रहा है कोई भी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और उस ग्लास स्लैब में कोई भी ट्रांसपेरेंट रे पास कराई जाती है तो वो अपने नॉर्मल से क्या हो जाती है, टूवर्ड होती है, फिर अवे हो जाती है। अब ये कह रहा है कि रिफ्रैक्शन लॉ ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हम जाते हैं तो ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, दिस इज ए ग्लास स्लैब। so the values of P, Q, R, S, P, Q, R, S, this is the ray of the passes by in air and glass and value of ये ग्लास स्लैब है और ये नॉर्मल है इंसिडेंट इसका, ये यहां से एक रे ऑफ इंसिडेंट डाली गई है ये, और दिस मेक ऑफ एंगल आई, ये आई के साथ है और जब ये इसमें ट्रेवलिंग करेगी तो ये टूवर्ड हो जाएगी नॉर्मल साइड की ओर, तो ये अपना एंगल बनाएगी R1 और फिर हम इसको आगे लेते हैं तो ये अभी हो जाएगी इस तरह से, और ये अपना इमरजेंट एंगल E और ये R2 के साथ। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखो कितनी स्लैब बेंड होती है, ये हमने आगे बढ़ा दी, इसको हमने इस पर रख दिया ये, तो ये हमारे पास रे का नेम दे दे हम ए, और ये A, B, C, और ये लेटरल शिफ्ट हो गई, लेटरल शिफ्ट। अब ये लेटरल शिफ्ट हुई तो अब इस लेटरल शिफ्ट को हम डिसाइड करते हैं तो ये वैल्यू हम इसको K मानते हैं। अब यहां एक चीज नजर आ रही है कि ये इसको हम इसको पूरा बढ़ा दें तो ये इसकी थिकनेस हो गई T, भाई ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस हो गई T, और ये R1 है। तो अल्टरनेट ट्रायंगल की बात आती है तो किसी भी ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं किसी टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, किसी भी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट किया जाता है तो वहां अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम पहले लॉ पर चलते हैं हम तो पहला लॉ क्या कहता है, ये एयर से ग्लास में आएगी फिर ग्लास से फिर एयर में आएगी, तो ये आपका हो जाएगा NA साइन I NG साइन R1, तो ये आ गया साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू NG अपॉन NA। कब, जब ये एयर से एयर टू ग्लास गई, एयर टू ग्लास गई और फिर ग्लास टू एयर
अब ग्लास टू एयर में आए तो ग्लास टू एयर में आपकी वैल्यू कितनी हो गई, देखो अब ये एन जी साइन R2 और एन ए साइन ई, हमने इसको एक्यूरेट किया तो ये आपके पास हो गया साइन R2 अपॉन साइन आई इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन जी के साथ। तो ये हमारे पास दोनों स्नेल्स लॉ फॉलो हो गए और हमने दोनों को मल्टीप्लाई कराया। तो मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास क्या मिलेगा, देखो दोनों का प्रोडक्ट करा दिया तो साइन आई अपॉन साइन R1 साइन R2 अपॉन साइन ई इज इक्वल टू, और ये एन जी अपॉन एन ए और एन ए अपॉन एन जी, देखो ये इससे कट गया, और ये एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2, तो ये इससे कट गया, तो ये वैल्यू आपकी आ गई साइन आई इज इक्वल टू साइन ई के साथ। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, तो यानी कि एंगल इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट के साथ। अब वो लेटरल शिफ्ट हो जाती है। अब लेटरल शिफ्ट कितनी होती है, अगर ये एंगल हमारे पास R है, अब ये हमारी वैल्यू R है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I माइनस के R। भाई अगर ये एंगल R हो गया और ये लेटरल शिफ्ट कितनी हो गई, X हो गई। जब ये X लेटरल शिफ्ट हो गई तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसमें BC है ये, तो साइन अगर हम लेते हैं तो साइन की वैल्यू हो जाएगी साइन I माइनस R, ये साइन I माइनस R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाइट अपॉन हाइपोटेनियस X अपॉन BC। अच्छा कॉस R की वैल्यू हम निकालें तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो T अपॉन BC, T अपॉन BC। यदि हम दोनों को मिला दें तो साइन ये I माइनस R अपॉन और कॉस R इज इक्वल टू X अपॉन BC, और ये BC अपॉन T के साथ, तो BC से BC कट गया, तो ये वैल्यू आपकी आ गई I माइनस R और ये कॉस R इज इक्वल टू X अपॉन T के साथ। तो लेटरल शिफ्ट हम निकाल सकते हैं, तो ये कितनी हो गई T साइन I माइनस R अपॉन और कॉस R के साथ। भाई ये हमारे पास लेटरल शिफ्टिंग आ गई। अब इसमें साइन है I माइनस R के साथ, तो यानी कि साइन I माइनस R को हम कैलकुलेट कर लें, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा। हम इसको कैलकुलेट करें तो इस फैक्टर को हम डिवाइजन करते हैं, तो ये T और ये साइन I कॉस R अपॉन कॉस R माइनस के साइन R कॉस I अपॉन और ये कॉस R। ओके, देखो ये इससे कैंसिल हो गया और ये आपकी वैल्यू हो गई X इज इक्वल टू T और साइन I माइनस के और ये साइन R और आप कह सकते हो टेन R कॉस I के साथ। अब स्नेल्स का लॉ क्या कहता है, स्नेल कहता है साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N। तो यहां हम साइन I को इसमें से कन्वर्ट कर लें, तो देखो साइन I इज इक्वल टू साइन R के साथ, और ये जब इतना हो जाएगा तो इसको हम स्क्वायर करके कोस में कन्वर्ट कर लें, तो ये साइन स्क्वायर I इज इक्वल टू N स्क्वायर साइन स्क्वायर R और 1 माइनस के कोस स्क्वायर I इज इक्वल टू N स्क्वायर साइन स्क्वायर R।
और ये वैल्यू आपकी आ गई कॉस स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर आर। तो ये वैल्यू आपकी आ गई कॉस आई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर आर के साथ। तो हम यहाँ ये वैल्यू लगा दें तो कॉस हमारे पास है, साइन हमारे पास है, तो हम निकाल सकते हैं। तो ये साइन आई अपॉन कॉस आर इज इक्वल टू, और ये एन साइन आर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर आर। तो ये टेन आर हो गया। तो एन साइन आर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर आर के साथ। इस वैल्यू को आप उसमें लगा दीजिएगा। तो आई इज इक्वल टू टी, और साइन आई की वैल्यू हो गई है साइन आई माइनस के, और टेन की वैल्यू हो गई एन साइन आर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर आर, और इंटू कॉस आई के साथ। तो आई की वैल्यू हमें मिली, हम इसको कन्वर्ट करके ले गए, और ये रूट में है हाँ, और टी साइन आई, तो एक्स इज इक्वल टू, तो अब यहाँ से हमारे पास कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, तो आप इसमें बढ़ा सकते हो टी इज इक्वल टू, और ये साइन को कॉमन ले लो इसमें से। क्यों? क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन होता है। तो साइन आई अपॉन एन इज इक्वल टू साइन आर। तो यहाँ आपका हो जाएगा ये कॉस की जगह हमने ये रख दिया, ये अंडर रूट, तो कॉस में हमारे पास ये वैल्यू आ गई इतनी, ये, और कॉस आई की वैल्यू हो गई ये, तो फैक्टर तो वही आ गया घूम के। तो साइन आई की वैल्यू हो गई हमारे पास एन साइन आर, और माइनस के एन साइन आर अपॉन रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस आई के साथ। तो आई इज इक्वल टू टी एन साइन आर इज इक्वल टू, नहीं एक्स है, एक्स, ये एक्स वैल्यू है, और ये x इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो गई 1 माइनस के कॉस आई अपॉन रूट 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर आर के साथ। तो x की वैल्यू आई इतनी एन टी साइन आर 1 माइनस के कॉस आई अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर आर के साथ। ये आ गया आपका लेटरल शिफ्ट आ गई, आप इसे लगा सकते हैं। अच्छा, इसी में एक कंडीशन और वो कहता है कि अगर यही लेटरल शिफ्टिंग हमारे पास मैनी ट्रांसपेरेंट हो जाए फिर कैसे करेंगे भाई। अब ये हमने एयर टू ग्लास पास कराया, ग्लास टू एयर में आ गया, तो उसके साथ हमें ये मिली x इज इक्वल टू एन टी साइन आर 1 माइनस के कोसाई रूट 1 माइनस के एन स्क्वायर साइन स्क्वायर आर के साथ। एक एंगल आपको मिल जाएगा, दूसरा आप निकाल सकते हैं, नहीं होगा तो निकालेंगे उसे भी। अब वो आगे इसी को कह रहा है कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्शन थ्रू ए
फ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन मीडियम। अब क्या हो जाएगा देखो, अब ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब इस सारे बहुत सारे मीडियम हमारे पास हो रहे हैं, ये सभी मीडियम पास हो रहे हैं। और ये सभी मीडियम जब पास होते हैं तो ये फैक्ट है कि ये इसके साथ है, तो पहला मीडियम यहां से पास करेगा, ये एयर है और यहां भी एयर है। तो देखिए ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, N4 है, N5 है, N6, N7, N8 अप टू डॉट डॉट, और ये Nn अपॉन और फिर ये एयर आ गया। बहुत सारे मीडियम हो गए। अब इस मीडियम से हमने कोई इंसिडेंट रे पास कराई है, ये जब पास कराएंगे तो ये क्या करेगी, ये आई के साथ होगी, फिर ये शिफ्टिंग करेगी और फिर यहां से फिर हम देखते हैं तो फिर ये हटेगी और फिर ये शिफ्टिंग करेगी और फिर यहां से फिर शिफ्टिंग करेगी और फिर ये शिफ्ट करेगी, और ये इस तरह से चलती रहेगी। ये हमने आपको दिखा है, ये यहां से यहां आई और फिर यहां से फिर ये फिर निकल गई। तो इसने इतने सारे मीडियम पास किए, जब वाइड डिस्टेंस लॉ को फॉलो तो कराती है, लेकिन अब ये क्या है कि जब मीडियम इतने सारे इसने पास करा दिए, लेकिन सभी मीडियम का जो वैल्यू होता है वो 1 ही होता है। ये हमेशा जान लीजिएगा, कितने भी मीडियम पास करा दिए जाएं लाइट के अंदर, लेकिन सारे मीडियम का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो अब देखो यहां कैलकुलेट हम करें तो ये आपके पास है, पहली कंडीशन आपकी आ रही है n, ये N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन R1, ओके। दूसरी है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे साइन आई अपॉन, देखो साइन R1 इज इक्वल टू ये N2 अपॉन N1 हो गया। अब दूसरे मीडियम में चलते हैं तो दूसरे में कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा N2 साइन R1 इज इक्वल टू N3 और ये साइन R3, तो ये आपका हो गया N साइन R1 अपॉन साइन R3 इक्वल टू N3 अपॉन N2। इसी तरह से हम फिर आए तो ये N3 साइन R3 इक्वल टू N4 और ये साइन ये R4, तो ये आपका हो गया साइन R3 अपॉन साइन R4 इज इक्वल टू N4 अपॉन N3, और फिर हम चले गए तो N4 साइन R4 इज इक्वल टू N5 साइन R5 के साथ, तो साइन R4 अपॉन साइन R5 इज इक्वल टू और ये N5 अपॉन N4। अब इस तरह से मीडियम से चलते चलते हम लास्ट मीडियम में आ गए, और लास्ट मीडियम हमारे पास जो है वो वहीं आके N1 पर रुकेगा, क्योंकि ये N1 है और हम इस वैल्यू को आगे चलते हैं तो ये डॉट 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 इस तरह से कर देंगे और फिर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ये N साइन और ये R N इज इक्वल टू, लास्ट टर्म हम ब्रेक कर देते हैं कितने पर, N5 और साइन R5 के साथ, तो देखो साइन RN अपॉन
साइन R5 इज इक्वल टू N5 अपॉन NN के साथ। तो ये हमारे पास 5 टर्म पर चला गया। अब इन सबको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो जब भी इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास इस तरह से हो जाएगी, साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 और साइन R2 अपॉन साइन R3, साइन R3 अपॉन साइन R4 और साइन R4 अपॉन साइन R5 अप टू डॉट डॉट। और ये आपकी वैल्यू यहाँ आ गई कितनी, साइन R5 अपॉन और ये साइन N Rn इज इक्वल टू, और ये वैल्यू आपकी बनती है N2 अपॉन N1। तो उसको प्रोडक्ट दे दें तो ये N2 अपॉन N1 इंटू N1 अपॉन N3 इंटू N3 अपॉन N4 इंटू N5 अपॉन N6 अप टू डॉट डॉट। और ये आपका हो जाएगा N6 अपॉन Nn। तो भैया सब कट जाएंगे, इसमें कुछ नहीं बचेगा। ये और ये और इसी तरह से हम नीचे निकालेंगे तो ये सब कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, ये सब कट जाएंगे। तो ये वैल्यू आपकी बचेगी कितनी, साइन I अपॉन साइन Rn इज इक्वल टू, और ये कितना आपका 1 आ गया भाई, ये आपका हो गया 1 से। और ये वैल्यू जो हमारी आई, ये N3 अपॉन एक रह गया इसमें स्टेप, एक स्टेप रह गया है, और वो है N2 अपॉन N1 N2, और ये N2 अपॉन N1 N3 अपॉन N2 N3 अपॉन N2, और फिर है N4 अपॉन N3। तो N4 अपॉन N3 और इंटू फिर है N4 अपॉन N3, और फिर आगे N5 अपॉन N4 के साथ अप टू डॉट डॉट, यही चलेगा। इन सबको हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, इन सभी की वैल्यू, और यहाँ Rn इज इक्वल टू हो जाएगा I के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हम इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन I इज इक्वल टू साइन R के साथ। तो ये कैलकुलेशन हमारे पास मल्टीप्लाई आती है तो आप इसको लिख सकते हैं, ये N21 N32 इंटू N43 इंटू N54 इंटू अप टू डॉट डॉट, और ये N4 इंटू N इज इक्वल टू 1 के साथ। इन सभी का प्रोडक्ट हमारा कितने के बराबर चला जाएगा, इन सभी की वैल्यू 1 के बराबर होगी।